सूर्यवंशी और अभी इस समय मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे बीच मौजूद हैं बसंत कुमार जी। हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। आपको बता दें, बसंत कुमार जी भारत सरकार के उप सचिव हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और एक वरिष्ठ लेखक भी हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि अभी जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ, इसमें वोटिंग परसेंट की अगर बात करें तो 50-60% रहा। तो इस समय कौन बाजी मार के लेके जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पूरा उन्होंने प्रयास किया, प्रचार में पूरे अच्छे तरीके से चुनाव किया और जनता किसको वोट देती है वो देखना है। अगर एमसीडी में भाजपा का अगर मेयर आता है, एमसीडी में भाजपा आती है, तो उनके कार्य करने की रणनीति क्या रहेगी? जैसा आपने प्रश्न किया कि अभी जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं उसके बारे में, तैयारियों के बारे में बात की है, तो आप देख लीजिए कि तैयारियों के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी पूरी तैयारियां करके चल रहे थे। जहां तक कि कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो तीसरे स्थान के लड़ रही है कि भाई कहीं भी उनका पता लग जाए कि हम भी लड़ाई में हैं। अब ये बात है किसकी सरकार बनती है, तो सरकार तो क्योंकि मैं भाजपा ही हूँ तो मैं तो यही कहूँगा भाई भाजपा की सरकार बननी और बननी भी चाहिए, क्योंकि जो सुशासन पिछले 8 वर्षों से केंद्र सरकार दे रही है, तो दिल्ली वासी ये जानते हैं कि जो अच्छी नीतियाँ हैं, सुशासन की नीतियाँ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अगर उसके हिसाब से चला जाएगा तो दिल्ली का अच्छा विकास होगा। जहाँ तक रह गया आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में हो, तो वो इतना लिप्त है भ्रष्टाचार में। एक मंत्री उनका 6 महीने जेल में है, दूसरा उनकी जो शराब की नीतियों पे जो विरोधाभास हुआ है, जो विवाद हुआ है, उससे जनता जानती है। तो मेरे हिसाब से भाजपा को जो दिल्ली की जनता है वो एमसीडी में भाजपा को ले आएगी। अब दूसरी बात आपकी आती है कि क्या विकास होगा। आपको पता होगा कि पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में और चारों तरफ से विकास हुआ है। रोडें देख लीजिए और चीज़ देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, गलियां देख लीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो जो अधूरा काम है अगर भाजपा दोबारा आती है तो वो उसको पूरा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक आम आदमी का दावा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसमें तो वो माहिर हैं। अरविंद केजरीवाल जी माहिर हैं क्या वादा करना, क्या बांटना, क्या कुछ करना है। लेकिन अब ये देख लीजिए कि 7-8 साल से विधानसभा में है, वो क्या किया है दिल्ली के लिए। स्कूलों की हालत सभी जुमले बने हुए हैं, उसको बना के रख दिया गया है। स्वास्थ्य की हालत वो भी जानते हैं क्या हो रहा है। तो इसलिए अगर एमसीडी, अब वो कह रहे हैं कि हम एमसीडी के अस्पतालों का सुधार करेंगे। भाई आप 8 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, तो मेरे हिसाब से भाजपा जो है वो सत्ता में आएगी, वो एमसीडी में भी आएगी, उनका मेयर होगा और राजधानी का विकास होगा। दूसरा, हम ये इस विषय पे जानना चाहेंगे कि जो गुजरात और यूपी में जो अभी चुनाव हो, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पूरा जोश के साथ जो है चुनाव प्रचार। जैसा कि आपने गुजरात चुनाव की बात की है, तो गुजरात में आपको पता है 15 साल से भाजपा 20 साल से है और वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई केजरीवाल जी बड़े जोर शोर से लगे हुए, कुछ नहीं, वो सिंपली पार्टी काटते हैं, टिकट काटते हैं, वो वोट काटने के लिए गए हुए हैं। ना उनका कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है। पंजाब के लोगों ने खूब अच्छी तरह देख लिया है, दिल्ली में हम 8 साल से देख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का वहाँ पे उपस्थित होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। न गई कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है खुद इस समय दिशाहीन है, किस तरफ जाएं। उनका नेतृत्व है वो भारत जोड़ो में लगा हुआ है। एक तरफ प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि वहाँ पे आप जान लीजिए कि इस बार 2/3 बहुमत से भाजपा फिर वापसी करने वाली है, क्योंकि वहाँ की भी जनता, गुजरात की जनता जानती है जिस तरह से चहुमुखी विकास देश में हो रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो वहाँ पे कोई बिल्कुल शंका नहीं है कि भाजपा 2/3 बहुमत से। हिमाचल की बात है, वहाँ भी यही है कि पहले लोग कहते थे भाई हिमाचल में एक बार भाजपा आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी, तो वो उम्मीद हिमाचल में टूटने वाला है। वहाँ पे दोबारा भाजपा सत्ता में आ रही है और वहाँ पे भी विकास होगा। अब आप तीसरा प्रश्न एक जो आ रहा है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का, तो वहाँ पे निगम, जो नगर निगम के चुनाव हैं, वहाँ पे उन पे तैयारियाँ चल रही हैं। मेरा ख्याल 20-25 तारीख तक वहाँ पे टिकटों के फाइनलाइज हो जाएंगे। तो आपको पता है भाजपा के
सिस्टम होता है कि नीचे से नाम आते हैं उनको फाइनलाइज करना। तो वहाँ जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी की उपलब्धियाँ हैं, तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वहाँ पे आ रहे हैं। बल्कि मैं तो आपको कह रहा हूँ, जो मणिपुर में वो मैनपुरी में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी शायद सपा वहाँ भी अपनी सीटें जो गढ़ है माननीय मुलायम सिंह जी का, वो समाप्त होने वाला है। वहाँ भी भाजपा जीत रही है, नगर निगम के चुनाव में भाजपा जीत रही है, हिमाचल में भाजपा जीत रही है और गुजरात में